हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आशीष कारको में स्वागत है। लूसेंट केमिस्ट्री का आज हमारा उसमें का टॉपिक है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, ये जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। सन 1808 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा आपके लिए कि परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया? जॉन डाल्टन ने। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन में इसे पूछे जाते हैं। ये 4 नंबर आपका फिक्स है, इसको आप पढ़ लीजिए, एकदम रट लीजिए कि परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अब ये जो परमाणु सिद्धांत है क्या बोलता है, चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? हम परमाणु बोलते हैं। इस यह सिद्धांत पहला हमारा क्या कहता है, जैसे कोई भी हमारा पदार्थ है, ठीक है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है? परमाणु अविभाज्य है। मतलब परमाणु को, जैसे कोई भी पदार्थ, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाएं, लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा आ जाए जिसको और हम काट नहीं सकते, वही बोलता है। अगर उसको हम नहीं काट सकते, वो क्या कहलाएगा? हमारा परमाणु कहलाएगा। उसे हम नहीं काट सकते हो तो इसीलिए बोलते हैं परमाणु हमारा क्या है? अविभाज्य है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार तथा अन्य गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी पदार्थ लेते हैं, कोई भी तत्व लेते हैं, उसका कोई भी एक क्या लेते हैं? हम कण लेते हैं, उसका कई, जैसे एक कण लेते हैं फिर एक दूसरा कण लेते हैं, दोनों में कंपेयर किया जाए। ठीक है, दोनों का आकार क्या होगा? हमारा सेम रहेगा, भार में भी समानता होगी और गुण में भी क्या होगी? समानता होगी। अगर वही क्या करते हैं, कोई अन्य दो पदार्थ लेते हैं, तत्व लेते हैं, ठीक है, उनका एक कर लेते हैं और दूसरे पदार्थ का एक कर लेते हैं, दोनों में क्या किया जाए? कंपेरिजन किया जाए, तुलना किया जाए। तुलना करने पर क्या होगा? उनके आकार, भार और गुणों में क्या होगा? भिन्नता दिखाई देगी। ये हमारा क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट बोलता है। क्लियर हो? चौथा पॉइंट क्या है? परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है कि जो परमाणु है उसको हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही अगर हम बनाना चाहे तो बना ही सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर क्या है? पांचवा पॉइंट क्या है हमारा? परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हमारा परमाणु होता है, वो हमेशा क्या होगा? सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर परमाणु का डाल्टन संगठन क्या है। देखिए इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, इसमें आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा लगभग 100 वर्षों तक रसायन शास्त्र की प्रगति में सहायक हुई। ठीक है, मतलब जब जॉन डाल्टन जो है हम अपना सिद्धांत दिए, तो क्या हुआ? 100 वर्षों तक काफी लाभकारी साबित हुआ। ठीक है, काफी समय तक यह मानता परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन 20वीं सदी में, मतलब शुरुआत में ये माना गया कि हाँ, जॉन डाल्टन जो बोले हैं परमाणु अविभाज्य, वो सत्य माना गया। ठीक है, और काफी 100 वर्षों तक चला। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में काम किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो परमाणु है अविभाज्य होता है, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नए नए वैज्ञानिक आए, उस पर काम किए, तो बताएं जो परमाणु है उसको भी हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, और अगर विभाजित कर सकते हैं, वे कौन कौन से कण होंगे, चलिए उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए जो हमारा परमाणु होता है, 3 कणों में उसे विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण। ठीक है, वो कौन कौन से कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रारंभ में जब ये माना गया कि जॉन डाल्टन थे, तो वो बोले कि परमाणु अविभाज्य, लेकिन जैसे जैसे अन्य वैज्ञानिक हैं, वो बोले कि परमाणु को भी हम विभाजित कर सकते हैं। तो किन किन कणों में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका प्रतीक क्या है? -1 इलेक्ट्रॉन, -p, p मतलब प्रोटॉन, 0, n मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन 1। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक माइनस आवेश रहेगा, एक प्रोटॉन है तो एक धन आवेश रहेगा, और न्यूट्रॉन है तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1095 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम होता है। ठीक है, अगर इसको केजी में रहेगा तो केजी में बदलेंगे, क्या करेंगे आप? 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है अक्सर। कंपटीशन पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, ये 3 ऑप्शन बना देगा। दो ऑप्शन यहाँ से बना देगा, ऐसे घुमा फिरा कर 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो हम आपको याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 9.1
095 इंटू 10⁻⁻28 होता है, तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं। ठीक है, लगभग 2 ही अंक तक दिखता है, पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। 9.1 याद करिए। ऐसे क्या है, हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, 1.6726 है, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। ठीक है, 1.6 याद करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का भी होता है। 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, लेकिन आप याद कर लीजिए 1.6 1.6 10⁻⁻24 10⁻⁻24। क्लियर हुआ। जो हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है एएमयू में क्या होता है, 0.000000 रहेगा, 5486 होता है। इसका क्या होता है 1.00733335, और न्यूट्रॉन क्या होता है 1.008724। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन से बन जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन होंगे। ठीक है, इसको जो जे थॉमसन है, थॉमसन भी बोलते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन का क्या होता है, गोल्ड स्टीन भी बोल सकते हैं, और इसको क्या है, रदरफोर्ड। ठीक है, और न्यूट्रॉन का चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक की है। इसका थॉमसन, इसका रदरफोर्ड, इसका क्या हो जाएगा हमारा चैडविक, गोल्ड स्टीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नोट में देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की आवेश पर सफलतापूर्वक निर्धारण मिल्कन ने किया। ठीक है, मिल्कन एक वैज्ञानिक है, तो याद कर लीजिएगा, जो आवेश का सफलतापूर्वक जो निर्धारण कौन किया, सबसे पहले मिल्कन ने किए। इन्होंने तेल बूंद एक प्रयोग किया था, उसी से पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ईंटा पर ना चाहिए, कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिक है। ठीक है, देखिए, ई से क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, टा से क्या हो जाएगा हमारा टॉन्सन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने, मतलब जे थॉमसन ने की। अब पर पा से क्या हो जाएगा हमारा प्रोटॉन हो जाएगा, रा से क्या हो जाएगा हमारा रदरफोर्ड हो जाएगा, गोल्डस्टीन। तो हमारा क्या होगा, प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। फिर ना से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, ना चा से क्या हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन किसने की खोज की, चैडविक ने। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।